आज 1947 के बाद जो लोग शहीद हुए हैं, आज आपने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है। अमर जवान ज्योत थी, पहले वहां पे इंडिया गेट पर जलती थी, सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे जो 1971 में शहीद हुए। तो जो 1971 में शहीद हुए यहाँ के लिए, वो बड़े महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन क्या जो 200 साल पहले शहीद हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है? क्या 500 साल पहले जो शहीद हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है? वो भी उतना ही है। तो जब ये थोड़ी ना है कि जो आंखों देखा आज हम हैं, तो जो आज हो रहा है शहीद, उसके लिए तो हम बहुत चीजें करें, लेकिन जो 1000 साल पहले हुआ उसको हम कोई सम्मान ना दें। तो ऐसे तो अगर आज हम कुछ कर रहे हैं देश के लिए, तो हो सकता है आगे 1000 साल के बाद जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो हमें भी सम्मान नहीं देंगी। तो हमारा भी कर्तव्य है कि जिनको हमने नहीं देखा, जिनको हम नहीं जानते, उनको भी सम्मान दें। तो हमारा यही मकसद है, और इसमें जाति या धर्म कोई बात नहीं है। क्योंकि आपको मैं इस बात की ये मतलब मुझे कोई भी शक नहीं है कि धरती पर इस यहाँ पे रहने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, बस हमें पता नहीं है। आपको अपने 5 पीढ़ी पहले कौन था, या 10 पीढ़ी पहले, या 500 साल पहले, और शहीद होने के लिए ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ तलवार लेकर ही जाना पड़ता था। पता लग रहा दूसरी सेना ने अटैक किया, आप युद्ध लड़ भी नहीं रहे थे, लेकिन पता लग रहा उन्होंने पूरे दिल्ली में आग लगा दी, उसमें आप शहीद हो गए। तो ऐसी घटनाएं तो आप जानते हैं कि बहुत यहाँ पर हुई है। तो हम उनके सम्मान देना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, आपके माध्यम से, और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, पिछले 5 सालों से हम लगातार इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, और इस बार हम हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, जितने भी सामाजिक संगठन है, सबको साथ लेकर जो है हम ये कार्यक्रम 26 अगस्त को करेंगे। मुकेश जैन जी, राणा संघा पर जिस तरह से आपकी चुप्पी है, वो कहीं न कहीं बता रहा है कि आप सक्रिय नहीं, लोकतंत्र के मंदिर में कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना, पूरा विश्व जानता है, सुनता है, समझता है, रिकॉर्ड में आता है। तो इसका मतलब है कि आप राष्ट्रद्रोही हैं, कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें। आज संघा जी के बारे में कहा गया, कल किसी और महापुरुषों के बारे में गलत है। हमारे महापुरुषों को अपमानित करना बहुत बड़ी गलत बात है। और संसद जैसे कोई मंदिर में, इसको लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बकवास करोगे। राणा संघा जी ने 80 घाव सहे थे, वो बाबर से लड़े थे, वही लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे जो बाबर को उन्होंने रोका था। वो अलग बात है कि उस समय बारूद की शक्ति हमारे पास नहीं थी और बाबर तोप लेकर आया था, इसलिए वो विजय प्राप्त कर ली उसने दिल्ली पर, भारत पर। किंतु उनकी शहादत को हम सब प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि इस तरह से की गलत हरकतें संसद में नहीं होनी चाहिए, और हमारे लोग जो अपने लोकसभा अध्यक्ष है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं। दुष्यंत सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने बुलाया था बाबर को इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। 1 साल पहले या 2 साल पहले ठीक इब्राहिम लोदी को हरा करके, बांध करके, घोड़े पे बांध के उसको ले गए थे मेवाड़, और जब खूब लेवी वसूल किया तब छोड़ा। तो उस इब्राहिम लोदी को लड़ने के लिए, खत्म करने के लिए राणा सांगा क्या बाबर को बुलाएंगे? आपने जैसे अभी सवाल पूछा है, तो आपने प्रश्न भी अपने आप कर दिया और उसका आंसर भी आपने स्वयं नहीं, मेरा प्रश्न कुछ और है। आपने जैसे बताया, लोग ये कहते हैं कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए और उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया। तो जब वो इब्राहिम लोदी को खुद हरा चुके थे, उन्होंने परास्त किया, तो उस इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए वो बाबर को क्यों आमंत्रित करेंगे? अभी में हम आदरणीय भाई शेषी राणा जी और हम दोनों लोग अभी रास्ते में जा रहे थे, तो अभी एक जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, एक आज तक का पत्रकार बंधु उनको विधायक लिखता है राज्यसभा सांसद को, तो उसको कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण एक राज्यसभा सांसद को विधायक लिख दिया। क्या हम उसको ही मान लेंगे क्या? अगर किसी मूर्ख व्यक्ति ने अगर इतिहास में उसने अगर कुछ गलत लिख दिया, तो उस मूर्ख व्यक्ति की बात थोड़ी मानेंगे। हम जो तथ्य अन्य लोगों के हैं, हम उन लोगों की बातों को मानेंगे जो हमारे इतिहास में, जो हमारे हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने लिखा है, हम उस बात को मानेंगे। इसमें मैं एक बात और भी बता दूं जी, स्वागत। क्या है, अगर आप उनके शब्द तो शब्द
वर्ड टू वर्ड को सुनेंगे जानेंगे तो भी वो गद्दारी की श्रेणी में नहीं आएगा। देखिए, पहली बात तो ये होता है कि जो इतिहास होता है वो कई हाथों से लिखा जाता है। एक हाथ होता है जो आपका पक्ष लिखता है, एक हाथ होता है जो आपके दुश्मन का पक्ष लिखता है, एक हाथ होता है जो न्यूट्रल होके लिखता है। तो सबसे पहला तो फर्ज ये है कि मैं, जो मेरा पिता है, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि भाई तू मेरा बेटा है, तो मैं अपने पिता की बात मानूं। अगर पड़ोसी कह रहा है कि नहीं तू तो ऐसा है, तो उसकी बात ना मान। तो उन्होंने जो कोट किया उसको किया बाबरनामे के उससे। तो बाबरनामा बाबर ने खुद अपने अकॉर्डिंगली लिखवाई। जो महाराणा सांगा जी के लिखने वालों ने जो लिखा है उसमें तो इस बात का कोई जिक्र है नहीं। दूसरी बात है कि अगर बाबरनामा के हिसाब से ही जो रामजीलाल सुमन जी ने बोला है, तो अगर उन्होंने क्या कहा कि रामजीलाल सुमन जी ने कि ये एक इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उन्होंने बाबर को बुलाया, तो ये गद्दारी नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। अगर हम इसको सही भी मान लें तो भी, अगर एक दिल्ली पर इब्राहिम लोदी बैठा हुआ है, उन्होंने कहा कांटे से कांटे निकाल के अपना दोनों खत्म हो तो इसको दोबारा से आपके हाथ में पूरी तरह से दे दें, तो ये गद्दारी नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। गद्दारी तब होती है कि उन्होंने इब्राहिम लोदी को कोई लाभ देने के लिए या फिर बाबर को लाभ देने के लिए, भाई उन्होंने खुद ही कहा कि बाबर को इसलिए बुलाया कि इब्राहिम लोदी को हरा देगा और फिर इब्राहिम लोदी को हरा के वो वापस चला जाएगा। तो इसमें इंटेंशन क्या आई, माइंड में क्या है? माइंड में गद्दारी थोड़ी ना आई। गद्दारी तो तब आई कि भाई बाबर साहब आप आ जाओ यहाँ और यहीं बैठ जाना और फिर हमारे कोड़े मारना और हम पे जजिया लगाना, सब होती गद्दारी। ये तो स्ट्रेटजी है। अगर इसको मैं झूका तू मान लू तो भी कि भाई तू आ जा, मैं भी राजा हूँ, मैं भी सोचूंगा चल इन दोनों, ये दोनों ही दुश्मन है, इब्राहिम लोदी भी हमारा दुश्मन है, बाबर भी दुश्मन है, हमारी स्ट्रेटजी है दोनों कटे मरे, उसके बाद जो है दोनों को हम काबुल तक भी अपना हिस्सा जो है जमा लें। तो अगर हम उसके शब्द की शब्द माने तब भी ये गद्दारी की श्रेणी नहीं आता। बाबरनामा की ही अगर बात करें तो उन्होंने खुद उसमें लिखा है कि मुझे बयाना के युद्ध में भयानक हार मिली और खनवा में अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि हमें इनसे बचाओ, और शराब छोड़ने और बहुत सारी बातें करते हैं, तो किसी प्रकार से ये विजय मिली। तो जो खुद अपने दुश्मन का बखान कर रहा है तो कम से कम उसकी इज्जत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, इज्जत तो होनी चाहिए, तो अंडरस्टूड बात है। अरे भाई जो आपके ठीक है नहीं, रामजीलाल सुमन जी हो या उनके पूर्वज। एक सवाल था आपसे, जैसे कि अभी जातिवाद जो है सो भारतीय राजनीति बहुत हावी हो रहा है, तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी हो, उन्हीं महापुरुषों का चुनाव करते हैं जो जयंती योजना बात आती है जिसमें हमें पॉलिटिकल माइलेज मिले। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी हमारे देश के सबसे बहुत ही बड़े शहीद कहे जाते हैं मेजर शैतान सिंह जी, उनकी प्रतिमा को वहां से विस्थापित कर दिया गया लद्दाख से। तो क्या आप इसके लिए भी डिमांड करेंगे या आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि हर महापुरुषों को एक साथ देखा जाए? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये एक असंभव बात है, क्योंकि देश में लाखों करोड़ों लोगों ने शहीदी दी है और बलिदान तो देखो बराबर होता है। बलिदान देने में क्या जान जाती है ना, तो जान तो किसी भी गई तो वो बलिदान ही है ना। तो चाहे वो मेजर शैतान सिंह जी हो या फिर 1947 से पहले हुए हमारे कोई भी शहीद हो, हम सभी की बात कर रहे हैं। और ये बात से मैं आपसे सहमत हूं कि वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रख के किसको कब ऊपर उठाना है, किसको महापुरुष बनाना है, किसको महापुरुष की कैटेगरी से हटाना है, तो ये देश की राजनीति में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये चल रहा है। इसीलिए हमने कहा कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसने जो है अपने पूर्वज को सम्मान देना है तो हम सभी की याद में क्यों ना एक जो है राष्ट्रीय स्मारक बनाए इंडिया गेट पर, जिसका नाम हमने अंतरराष्ट्रीय शौर्य जो ज्योत है उसको जलाने की मांग करी है। तो क्या इसमें सूरज जो आपकी सूरज ज्योति की जो आपकी मांग हो रही है,
तो क्या इसमें सत्ता पक्ष के साथ हमारा विपक्ष वगैरह भी साथ आएगा? बिल्कुल, हमने आपको बता दें कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी पहली इच्छा तो देखिए, क्योंकि आज सरकार भाजपा की है, एनडीए की है, तो मोदी जी इसको करने में सक्षम है। तो हम मोदी जी के पास ऑलरेडी पिछले 5 साल से ज्ञापन दे रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम मोदी जी को या जिनके हाथ में ताकत है उनको बुलाएंगे और प्रयास करेंगे कि वो करें। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने लोगों की भावनाओं को नहीं समझा तो हम राहुल गांधी जी को भी इसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमसे वादा करें कि अगर उनके पास ताकत आती है या पार्लियामेंट में वो दबाव बनाए कि इस तरह का स्मारक जो है वो बनना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे बताया, जो लोग विपक्ष में है उनके पूर्वजों ने भी शहीदी दी है, उनके पूर्वज भी इस देश की मिट्टी के जो है उनका भी लहू मिला हुआ है, तो उनका भी उतना ही इसमें योगदान रहना चाहिए। आगरा जा रहे हैं आप 12 तारीख को, क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, एक समन्वय समिति बनी हुई है, राणा सांगा समन्वय समिति। तो राणा सांगा समन्वय समिति जो है इस कार्यक्रम की आयोजन करता है और वो जगह जो स्थान जो चिन्हित किया है उन्होंने, उसकी एप्लीकेशन जो है जो प्रशासन है उससे वो गंगा जी की जो जयंती है वहां जाकर मनाएंगे। आपने कहा था कि राणा सांगा की जयंती में जो आंदोलन 12 तारीख को होगा उसमें मायावती जी भी आए, लेकिन उपेंद्र राणा कह रहे हैं मायावती जी को हम नहीं बुलाना चाहते। देखिए, ये सबके अपने अपने विचार होते हैं, किसी का कोई विचार होता है, किसी का कोई विचार होता है, लेकिन कोई भी जो महापुरुष होता है, मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ इसका उत्तर देने के लिए, आप क्या चाहते हो कि जो आपके पिता हैं उनका सम्मान सिर्फ जो आपके घर के लोग हैं वो करें, या उनका सम्मान जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं सभी जाति धर्म के लोग, वो सारे के सारे लोग उनका सम्मान करें? आप क्या चाहते हो? लेकिन जो नहीं, पहले इसका उत्तर दे दीजिए। हम तो चाहते हैं कि सब लोग एक दूसरे को सही रहें, लेकिन हाँ, लेकिन इसीलिए मैं भी चाहता हूँ, जब मैं अपने पिता के लिए तो सोचता हूँ कि उनका सम्मान सभी जाति धर्म के लोग और सब लोग करें, तो वो मेरे जब पिता के लिए सोचता हूँ तो राणा सांगा जी भी मेरे पूर्वज हैं, मेरे बाबा हैं, तो उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि उनका सम्मान जो है बहन मायावती जी भी करें, जो कि उन्होंने अपने बयान से बिल्कुल क्लियर किया। मैं चाहता हूँ कि देश का हर जाति हर धर्म का नेता उनका सम्मान करें और जो भी हमारे उनको सम्मान देने के लिए कार्यक्रम हो तो सभी लोग उसमें शामिल हो। सर, एक वीडियो वायरल हो रही है कल से, आज आपने तो इसमें जो है जो उपेंद्र जी हैं उनकी अपनी विचार है, लेकिन मेरा अपना जो विचार है वो मैंने अपना एक वीडियो वायरल हो रही है, उपेंद्र राणा जी आपसे माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब सही है, मुझसे गलती हुई, मैं भी रहूंगा और सब लोग जाएं और मायावती जी से कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि विचार जो है वो अदलते बदलते रहते हैं और अगर आपको देखिए, आपको मैं स्पष्ट बताऊं, प्रेस वार्ता में बताऊं, यहाँ पर 4 कैटेगरी होती है धरती पे, धरती के ऊपर 4 कैटेगरी होती है। जिसको सब लोग मानते हैं, ठीक है जी, उनकी कैटेगरी होती है भगवान की और देवता की। राजस्थान में अनेक लोक देवता हैं, अनेक लोक देवता है, जैसे कि गोगामेडी जी हैं, है ना, गोगामेडी जी में लाखों लोग जाते हैं, जयवीर गोगामेडी जी के, और भी अनेक लोक देवता है अलग अलग स्थान पर। वो लोक देवता की श्रेणी में क्यों आए? क्योंकि सभी वर्गों ने उनको अपना माना, लेकिन जिस जाति ने भी ऐसी मूर्खता करी कि अपने किसी पूर्वज को सिर्फ अपने तक सीमित रखा, अगर सिर्फ राजपूत ही महाराणा प्रताप जी को अपना मानेंगे और किसी को उनको मानने नहीं देंगे, तो वो देवता की श्रेणी से घटकर महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ये भी अगर हम मान लीजिए ज्यादा उनको पकड़ लेते गोगामेडी जी को, तो वो भी महापुरुष बन के रह जाते, वो देवता की श्रेणी में क्यों आए?
गुरु गोविंद सिंह जी देवता की श्रेणी में है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि सभी वर्गों को हमारे सिख भाइयों ने ये महसूस कराया कि ये आप सबके हैं और सबने उनको अपना माना। तो राणा सांगा जी को या जितने भी जो महान पूर्वज हैं, ये अगर आप इनको ज्यादा से ज्यादा उचित स्थान और सम्मान दिलाना चाहते हो तो आप सभी वर्गों के बीच में उनको रखिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर उस श्रेणी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सभी वर्ग उनको जो है सम्मान देते हैं। अभी 14 अप्रैल की जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर की। चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उनकी जयंती मनाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि महाराणा प्रताप भी उस श्रेणी में आए या दूसरे लोग भी उस श्रेणी में आए, तो हमें जो है बहन मायावती जी को भी बुलाना पड़ेगा और चाहिए, और दूसरे लोगों को भी बुलाना। नेक्स्ट सवाल जी आप कुछ कहेंगे? बताइए, आप भी कुछ बता दीजिए। हाँ भूपेंद्र जी कह रहे हैं। मुन्ना जी का वक्तव्य हाँ भूपेंद्र जी धन्यवाद। हेलो, बोलो बोलो, आप अपने प्रश्न खत्म करो। मेरा सवाल आपसे है, साथ में जो है रामजीलाल सुमन ने जो कहा वो गलत है। उन्हें कानूनी कार्रवाई या संसदीय कार्रवाई उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी हो। ये केवल राजपूत वर्ग के लोग नहीं, देश में सभी जाति धर्मों के राष्ट्रवादी लोग मानते हैं। आप भी ये डिमांड लगातार कर रहे हैं। वहीं पूरे देश के महापुरुषों को बेहद बुरी तरीके से अपमानित किया है मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा है कि शिवाजी के जन्म से या शासनकाल से पहले शिवाजी के शासनकाल पे आकर भारतीय राजाओं का पराजय का क्रम टूटा है जी। उनके कथन का मतलब है कि शिवाजी के शासनकाल जिनका सभी सम्मान करते हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय राजा हारते रहे। और तमाम वो लोग जो रामजीलाल सुमन की खिलाफत कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन उनके मुंह पर ताले मोहन भागवत जी के लिए कैसे लगते हैं? देखिए, कभी कभी कितने लोग ऐसे हैं जो मोहन भागवत जी की अगेंस्ट हैं? क्या केवल इसलिए कि सत्ता उस तरफ है? मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो आपके मन और बुद्धि में जो बोलना आप चाहते हैं उसको आप ठीक से समझा नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये जो बात बोली है उसका स्थान भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर ये बात उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बोली है तो उन्होंने हो सकता है कि इस बुद्धि को विचार में रख के कहा हो उस क्षेत्र के लिए, लेकिन क्योंकि ये भारत भूमि बहुत बड़ी है, ऐसे भारत के अंदर बहुत सारे स्थान हैं जहां पर शायद जो हमारे महान पूर्वज शिवाजी हैं वो कभी गए ही ना हो जी, या उनका वहां से कोई लेना देना भी ना हो। अब मान लीजिए राजस्थान की भूमि है, कभी वो गए नहीं है, और मान लीजिए पंजाब है, वहां पर जो है हमारे सिख योद्धाओं ने युद्ध लड़े। तो क्या है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो हमारे मराठा भाइयों का जो उन्होंने युद्ध कौशल था या जो उन्होंने जंगें लड़ी है, तो भारत के वो कुछ चयनित स्थान थे। अब मान लीजिए आप तमिलनाडु है या उधर की तरफ, भाई वहां पर भी तो हमारे भाई हैं, तो उनका अब वहां तो शिवाजी कभी गए नहीं, तो क्या वहां पर कभी जीत हार नहीं हुई? वहां पर भी जीत हार हुई है। तो जो भागवत जी ने कहा है, हो सकता है उनके मन में सिर्फ ये रहा हो, महाराष्ट्र या जहां तक वो गए हैं सिर्फ उनसे संबंधित बात रही हो, क्योंकि बहुत सारे स्थान है जहाँ पर भागवत जी ने महाराष्ट्र के वोटों को लुभाने के लिए कहा या महाराष्ट्र के एक सीमित वर्ग को खुश करने के लिए कहा, इससे हमें मतलब नहीं है जी। हमें मतलब है पूर्वजों के सभी 36 बिरादरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के पूर्वज जो शिवाजी के काल से पहले हजारों साल तक देश को अपने खून से सींचते रहे। शिवाजी ने किस इंटेंशन से कहा, मोहन भागवत ने किस इंटेंशन से कहा, उससे लेना देना नहीं है। तो क्या ये अपमान नहीं है देश के सभी जाति धर्मों के महापुरुषों का? देखिए क्या है, ये अपमान है, लेकिन इसमें इंटेंशन देखनी पड़ती है। देखिए अपमान क्या होता है, मान लीजिए गलती से मैं आपको धक्का दे दूं, आप भले चोट भी लग जाए आपके, है ना, आपका मुंह फूट जाए, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ कर दोगे क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं है। लेकिन एक होता है कि मैंने आपको इंटेंशन होके धक्का दिया कि आपका मुंह फूट जाए, अब भले फूटा ना हो फिर भी आप मुझे माफ नहीं करोगे, क्योंकि मेरे मन में तो यही था ना कि आपका जो है नुकसान हो जाए।
तो भागवत जी की इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसको जाने, उनकी इंटेंशन को जाने, भाई किस इंटेंशन के साथ उन्होंने ये सब कहा, क्योंकि देखो ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई। शिवाजी जी का जो काल है, छत्रपति शिवाजी जी का, उससे पहले तो बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। अरे भाई उससे पहले तो बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। अब तो उसमें भी जीत हार हुई है, तो इसलिए ये कहना तो वो नहीं है, लेकिन इंटेंशन देखना जरूरी है।